नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू हो रही है कम्युनल हार्मनी के माहिर, कम्युनल हार्मनी की फील्ड में काम करने वाले एक ऐसे जंगजू सिपाही से जिन्होंने अपनी सारी उम्र लगा दी जो है कौमी इत्तेहाद को बढ़ाने के काम के सिलसिले में। और मेरी मुराद है जनाब राम पुनियानी साहब से, तो हम गुफ्तगू का सिलसिला उनसे फिर से शुरू करते हैं। राम पुनियानी साहब, आप बहुत सी अच्छी बातें बता रहे थे, आगे बताइए। आपने और दीगर किताबें भी लिखी हैं, आपने जो है लिखा है कम्युनल पॉलिटिक्स के ताल्लुक़ से जी, आपने जो है द सेकेंड असैसिनेशन, गांधी के साहब के बारे में ऐसा लिखा कि द सेकेंड असैसिनेशन, इन किताबों के बारे में बताइए। आज फिर से टेररिज्म जो है बहुत बहुत ज़ोर शोर से जो है अंडर डिस्कशन है, क्योंकि फिर से हम शिकार हुए हैं टेररिज्म का, तो इन मौज़ूआत पर बताइए आप। ठीक, मैं थोड़ा सिलसिले से बाहर जाऊंगा। ज़रूर। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कर दूं, जो जहां हमारी बात रुकी थी जी। 1906 की मुस्लिम लीग बनने की बात बड़ी मज़ेदार थी जी। जब ये मुसलमान नवाबों का डेलीगेशन वाइसराय साहब को मिलने गया जी, वाइसराय ने तुरंत उनको दर्जा दे दिया कि आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं जी। और उस शाम को वाइसराय साहब की बेगम ने जी ब्रिटिश सरकार को लेटर लिखा। अच्छा जी। कि आज मेरे शौहर ने वो काम किया है जी जिसके लिए आपकी सत्ता यहाँ सालों साल तक चलती रहेगी। यानी यहाँ हमने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बीज को एक गहरे तरीके से पानी में उसको पानी दे दिया है। तो ये आप मज़ा देखिए। बाद में ऐसा लगा लोगों की भाई ये मुसलमानों का सवाल है, ये हिंदुओं का सवाल है, ये बिल्कुल गलत है। हुआ ऐसा था क्योंकि नया भारत बन रहा था जी, जिसको हम कहते हैं इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग जी। इसमें तीन चीजें चल रही थी। एक था अंग्रेजों के खिलाफ बगावत जी, दूसरा था यहाँ की आम जनता जो दबी कुचली थी जी, वो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी टवर्ड्स सिटीजनशिप। जी जी, ये एक प्रोसेस थी। जी जी। तीसरी प्रोसेस थी इसमें यहाँ जो कास्ट सिस्टम था उस पे क्वेश्चन मार्क लग गया। गया तो नहीं, मैं ये मानता हूँ अभी भी नहीं गया, पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। और चौथी बात जो थी कि औरतों का जो यहाँ दुय्यम दर्जा था उस पे बड़ा सवाल लग गया। जी 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 जी। तो आप आज़ादी के आंदोलन की एक खूबसूरती देखिए कि हमारा आज़ादी का आंदोलन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नॉन वायलेंट और आज़ादी का आंदोलन रहा है। इसमें दुनिया के हर एक कोने के व्यक्ति, हर एक मजहब के व्यक्ति, हर एक भाषा के व्यक्ति, पुरुष और स्त्री दोनों ने भाग लिया। ऐसी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ ये लोग थे जो हमको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की तरफ ले जाने चाहते थे जी। दूसरी तरफ वो लोग थे जो पुराने इसमें से आए हुए राजाशाही के, नवाबशाही के मूल्यों को धर्म के आवरण में प्रस्तुत करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया जी। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया जी। तो उसी से मेरी किताब निकली सेकंड असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। ये वाली किताब सेकंड असैसिनेशन ऑफ गांधी। तो इसमें जो गांधी जी को मारा गया, 3 गोलियां गांधी जी ने अपनी सच्चाई के लिए खाई जी। उस समय उन पे बहुत लांछन लगा ले गए कि आपने मुसलमानों को सिर पे चढ़ाया, आपके कारण पाकिस्तान बना, आपने पाकिस्तान को 55 करोड़ दे दिए। ये सब गलत था जी। 55 करोड़ तो पाकिस्तान का हिस्सा था ट्रेजरी का जी। और वास्तव में जो भारत का पार्टीशन हुआ, गयूर साहब मेरा विश्वास कीजिए, कभी भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये न हिंदुओं के कारण हुआ न मुसलमानों के कारण हुआ जी। सबसे बड़ी ताकत जिसने यहाँ का पार्टीशन कराया वो था अंग्रेज लोग, ब्रिटिश पॉलिसी जी सर। उनको एक यहाँ का मजबूत भारत हजम नहीं हो रहा था जी जी। उन्होंने कहा भारत इंडिपेंडेंट रहेगा जी तो फिर हमारा कुछ यहाँ बेस नहीं रहेगा जी, और हम ये भारत अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाएगा जी। ये उनका अमेरिका और ब्रिटेन का सोच था जिसके चलते भारत का पार्टीशन हुआ। तो मैंने ये सेकंड असैसिनेशन ऑफ गांधी में ये 2 प्रकार के नेशनलिज्म को कंट्रास्ट किया है, तुलना की है जी। एक तरफ इंडियन नेशनलिज्म जी जो सभी धर्म सभी जातियों को लेकर चलता है जी। दूसरी तरफ रिलीजियस नेशनलिज्म जी। रिलीजियस नेशनलिज्म को मैंने 2 भाग में बांटा है जी, मुस्लिम नेशनलिज्म एंड हिंदू नेशनलिज्म जी। तो उसमें ये हिंदू नेशनलिज्म के जो गोडसे, आरएसएस जी, गोडसे ने जो गांधी जी पे गोली चलाई जी, उसका वास्तविक मैं उसको आखिर में ऐसा कंक्लूड करता हूँ कि ये हिंदू कम्युनलिज्म का इंडियन नेशनलिज्म पे हमला था जी
जी जी जी, ये केवल 3 गोलियां गांधी जी ने खाई जी, ये वो बात नहीं थी जी, ये कम्युनल नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म को गोली मार रहा है। जी जी जी, ये पहली बात जी। और दूसरी बात इसके सामने मैंने यही कही कि ये आज जो हालात हैं जी जिसमें कम्युनलिज्म फिर से बढ़ रहा है, जी, गांधी जी को एक बार फिर से मारा जा रहा है। जी जी, जो मजहब के नाम की राजनीति बहुत बढ़ रही है खतरनाक तरीके से, फिर से एक कोशिश हो रही है कि गांधी जी को मारा जाए या गांधी जी के उसूलों को मारा जाए। जी हाँ जी। फिर मैंने वो एक दूसरी किताब ली कम्युनल पॉलिटिक्स जो मैंने किया, ये वाली किताब कम्युनल पॉलिटिक्स, ये जी काफी डिटेल में मैंने लिया जी। इसमें मैंने क्या किया है कि प्राचीन भारत से लेके जो एंशिएंट इंडिया, जी, आर्यंस का आना, आर्यंस का यहाँ करना, वहाँ से लेके फिर मीडिएवल इंडिया, जी, ये जब मुसलमान राजा कहीं कहीं राज्य करते थे, शिवाजी थे, राणा प्रताप थे, ताजमहल की बातें, इस मंदिर की बात, उस मंदिर की बात, सूफी परंपरा, संत परंपरा, भारत का ये जो एक बहुत ग्लोरियस ट्रेडिशन म्यूजिक में, इसमें सब में, और वहाँ से लेके मैं ले चला फिर आज़ादी के आंदोलन के उसूलों पे, फिर मैं गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने ये सब चीज़ों को मैंने एक डिटेल में उसमें लेने की कोशिश की। अब ये चीज़ें यहाँ की आ गई। मैं टेररिज्म की किताब पे आने के पहले थोड़ा सा एक और आपको वाकया बताना चाहता हूँ। ज़रूर। और वाकया ये है कि ये काम अपने आप में इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता जी। इसके लिए मुझे लगातार लोगों से मिलना पड़ा, उनके साथ आना पड़ा, जाना पड़ा, और इसी दौरान मेरा पूरे देश के कई भागों में आना जाना चालू हो गया जी। और हमने कोशिश ये की कि नौजवान, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, इनके बीच में आधे दिन की वर्कशॉप, 1 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप ये चलाई जाए जी, जिसमें आप केवल लेक्चर न दें जी, लोगों से पूछें उनके विचार क्या हैं जी, और लोगों के पास जो समझ है उसी समझ को मजबूत करके आप उनको अपनी बात बताने की कोशिश कीजिए जी। इसी में तीसरी चीज़ें हुई, जैसे उड़ीसा में ख़ास तौर से, फिर दूसरी जगहों पे माइनॉरिटीज़ पे अटैक हुए जी, कंधमाल डांग डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी, तो वहाँ हमने ट्राइब्यूनल्स बनाए जी। सिटीजन्स इंक्वायरी कमेटी डांग में आया जी, फिर बाद में उड़ीसा में पहली बार गया जी, उड़ीसा में दूसरी बार गया जी। तो ये एक प्रकार की एक्टिविटी हो गई जी। तो इसमें जो हमारे साथी देश भर में मिलते थे जी, उनको हम एक अपने लिमिट, मतलब ऐसा एक हम उनका नेटवर्क जी, नेटवर्क उतना अच्छा शब्द नहीं है, उनसे हम लोग जुड़ते गए जी। और हमने एक ऐसी कल्पना की, मैंने और हमारे बाकी साथियों ने मिलके, कि हम क्यों ना एक ऑल इंडिया लेवल पे कुछ एक ग्रुप बनाए जी, जो इन चीज़ों के बारे में देश भर में काम करे जी, जी। तो उसी में से निकला ऑल इंडिया सेकुलर फोरम। अच्छा जी। ऑल इंडिया सेकुलर फोरम मुख्य रूप से यही चाहता है कि एक तो इसके बारे में जागरूकता कार्यक्रम करें जी, दूसरा आप मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करें जी, फिल्में दिखाएं जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी बेहतरीन फिल्में हैं जी, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, फीचर फिल्में, जो हमें बहुत सच्चाई का एहसास देती हैं। जैसे एक क्लासिकल फिल्म आपने सुनी होगी, गरम हवा, जी जी जी, नसीम जी, मम्मो जी, फिर आजकल भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं जी, महेश भट्ट साहब की फिल्में हैं कुछ, फिर वो नंदिता दास की फिल्में हैं जी, और इसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं जी, आनंद पटवर्धन हो गए, राकेश शर्मा हो गए, ये सब डॉक्यूमेंट्रीज जगह जगह दिखाने का कुछ अरेंजमेंट किया जाए जी, जी। उसको हमने कहा कि हम जगह जगह पीस सेंटर डेवलप करेंगे जी जी। तो ऐसे पीस सेंटर यूपी में 2-3 जगह चल रहे हैं जी, उड़ीसा में 1-2 जगह चल रहा है, एमपी में चल रहे हैं, बहुत कम है जो मैं बात कर रहा हूँ, हम अपने टारगेट से बहुत दूर हैं जी जी। मैं अपने काम से उतना खुश नहीं हूँ कि भाई हमने बहुत कर लिया, बहुत लंबा सफ़र है, इतना है गहीर साहब आपको बता दूँ। तो ये एक ऑल इंडिया सेकुलर फोरम के साथ हमने इस प्रकार की चीज़ें। अब ये जब चल रही थी बातें, वास्तव में तो जब से ये कम्युनल पॉलिटिक्स में लिख रहा था जी 2003 में, उसी दौरान 9/11/2001 हुआ जी 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 जी। पहले काम कम नहीं था ये एक नई मुसीबत आ गई जी। और फिर से उस समय आपको याद होगा, अमेरिकन मीडिया ने पहली बार जी मजहब को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जी जी। टेररिज्म वाज कनेक्टेड विथ रिलीजन, पहली बार जी जी जी। आपको जानकारी दे दूं कि भाई दुनिया में पहले भी दहशतगर्दी बहुत हुई है जी, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी हो जी हाँ,
लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम हो, जी है, या जी फिर वो श्रीलंका में कुछ बुद्धिस्ट ग्रुप हो, जी हाँ, भारत में उल्फा के लोग हों, जी हाँ, जगह जगह दहशतगर्दी हुई है। जी, आज तक किसी ने दहशतगर्दी को मजहब से नहीं जोड़ा था। जी, ये काम बदमाश अमेरिकन मीडिया ने पहली बार किया। जी, और 9/11 के बाद उन्होंने कहा भाई दुनिया में नया खतरा क्या है, तो इस्लाम खतरा है। जी, जो मजहब इंसानियत का पैगाम लेकर आया, शांति का पैगाम लेकर आया, उसको ये मीडिया ने ऐसा एक चित्र प्रस्तुत किया और इस्लामिक टेररिज्म शब्द शुरू किया। जी, अब मेरी जो भी समझ थी, मैंने कहा भाई ये तो हो नहीं सकता, जी, इसके पीछे कुछ और मामला है। जी, तो मैंने फिर अपना स्टडी, लाइब्रेरी, किताबें पढ़ना चालू किया। जी, अब मेरी ज़्यादा समझ तो है नहीं, जी, पर मैंने कहा जब तक मैं इस्लाम को नहीं समझूंगा मैं लोगों को बता नहीं सकूंगा। जी, तो थोड़ा बहुत मैंने इस्लाम को समझने की कोशिश की, ऑयल के पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की। जी, जी, और उसी बीच फिर बाद में ये जब चल रहा था, 2006 के बाद से बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए। जी, नांदेड़, मालेगांव, परभणी, जलगांव, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, फिर अजमेर, समझौता एक्सप्रेस, संकट मोचन, लंबी फेहरिस्त है। अभी आपके हैदराबाद में 2 दिन पहले। जी, तो शुरुआत में हमने क्या नोट किया करीब 2009 को, कि 2009 को ऐसा हमारा नोटिंग था, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, समझौता ब्लास्ट हो या अजमेर का ब्लास्ट हो, ब्लास्ट में ज़्यादातर मुसलमान मारा जाता है। जी, और उसके बाद पुलिस मुसलमान नौजवानों को अरेस्ट करती है। जी, क्योंकि पुलिस के दिमाग में भी एक चित्र बन गया है कि वो जो लोग कहते हैं ना, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, जी, पर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। जी, ये चलते उन्होंने अपना एक पूरा सिलसिला बनाया। जी, तो इस पे हमने कुछ स्टडी किया, बहुत कुछ लेखन किया, उस पे भी एक किताब है। जी, और उस पे हमारे 2 ट्राइब्यूनल हुए। जी, हमारे जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा रोल अनहद, हमारी जो बहुत आपकी एक संस्था है, हमारे मित्र हैं शबनम हाशमी, जी, उनका रोल था। जी, तो एक बार दिल्ली में ट्राइब्यूनल हुआ, एक बार हैदराबाद में ट्राइब्यूनल हुआ। जी, और वहाँ हमने जज लोग आए। जी, और हमने बताया कि ये जो पुलिस का रवैया है वो बराबर नहीं है। जी, तो खैर ये दहशतगर्दी पे फिर मैंने वो एक किताब लिखी। जी, कि जो शुरुआत की जो 9/11 की घटना है, जी, और जो अल-कायदा का बनना है, जी, अल-कायदा का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जी, ओसामा बिन लादेन इस्लाम का नुमाइंदा नहीं है। जी, तो ये सब चीज़ों को मैंने लेकर ये टेररिज्म नाम की किताब लिखी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि भाई अल-कायदा क्यों बनाया गया, जी, रशियन आर्मीज अफगानिस्तान में क्यों आई, जी, उसको मुकाबले के लिए अमेरिकन फ़ौजें नहीं जा सकती थी, जी, क्योंकि अमेरिकन फ़ौजों का मोरल, मनोबल गिरा हुआ था। जी, तो उन्होंने कुछ मदरसे खुलवाए और मदरसों में उन्होंने जिहाद और कुरान काफिर, सॉरी, जिहाद और काफिर, ये जब शब्दों का मतलब उल्टा कर दिया। जी, जी, तो उससे उन्होंने वो फिर वो कसाब सरे के आतंकवादी बने। जी, पर लोगों के मन में क्या आ गया कि आतंकवादी यानी मुसलमान। जी, तो उसको तोड़ने में फिर बाद में हमने कोशिश की, तो फिर वो भला हो हेमंत करकरे जी का, जी, 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 जिन्होंने वो मालेगांव के ब्लास्ट की जांच की, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल, स्वामी दयानंद पांडे, स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, काल सांगरा, ये सब अभी जेल में है। जी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, स्वामी असीमानंद ने जो मजिस्ट्रेट के सामने कबूलिया बयान दिया था, जी, जो अपना इकबाल जुर्म किया कि उन्होंने किया था इसको, वो पूरा एक रिकॉर्ड पे है। जी, तो ये सब चीज़ों के चलते एक बड़ा मुश्किल होता है, जी, कि ये सब चीज़ों को लोगों तक ले जाना। जी, और घरेलू साहब मेरा विश्वास कीजिए ये बहुत मुश्किल काम है। जी, 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 लोगों के मन में इतना गहरा हो जाता है, जो प्रोमिनेंट डोमिनेंट मीडिया है, जी, जी, जो लोग रोज देखते हैं, जी, वो यही बातें ले जाता है। जी, मैं आपको, आपके नाम के साथ राम लगा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि आपको के लिए करना कितना मुश्किल काम है, तो दूसरा कोई दूसरे मजहब का आकर कुछ करेगा तो कहाँ बात होगी। सही सही, लोग राम पे भी नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं तुम तो राम हो और ऐसा हमारे खिलाफ काम कर रहे हो। जी हाँ, ये वो तो मैं ये भी पूछना चाह रहा था, आपने ये भी कहा कि धर्म के नाम पे एक डिक्टेटरशिप कायम करना चाह रहे हैं, तो आपके जब ऐसे विचार हैं तो आपको कितना नहीं अपोजिशन का सामना करना पड़ता होगा ऐसे लोगों को। अब मैं कहता हूँ भाई, मैं हिंदुओं के खिलाफ काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं है, जी, जी, हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म के नाम पर जो ये सियासत की जा रही है, मैं उसके खिलाफ। जी, जी, मैं गांधी जी को मानता हूँ, जी, मैं कार्ल मार्क्स को भी मानूंगा, अंबेडकर को भी मानूंगा, भगत सिंह को भी मानूंगा, जी, पर मैं किसी मजहब के खिलाफ, किसी मजहब के व्यक्ति की कोई भावना को मैं कभी दुखाने वाला
नहीं। जी जी। तो खैर, तो ये जो चीज़ें हम लोगों तक ले जाते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ हमारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कि हमारी जो पहुँच है जी, बहुत सीमित है। जी। सोशल मीडिया हो गया जी, 5-6 वेबसाइट में हमारी चीज़ चली गई, जी, कोई छोटे मोटे अखबार उसको उठा लें, जी, पर जो बड़े बड़े अखबार हैं जी, उनमें हमको कोई जगह नहीं मिलती। कितने दुख की बात है। जी, बड़े जो टीवी चैनल्स हैं जी, उनमें भी हमको जगह नहीं मिलती। जी, पर फिर भी एक हम तो कहते हैं कि जितना हो सके जी, उम्मीदगी से अपने जी, काम को लिए चलो जाओ। जी, और उसमें उसी कड़ी में हम इस तरफ आ रहे हैं कि अभी हमको एक अगली पीढ़ी तैयार करनी है। जी, अगली पीढ़ी ऐसी नौजवानों की, जी, टीचर्स की, जी, और जो भी लोग इस काम को करना चाहते हैं उनको ट्रेन करना है। जी, उनको ट्रेन करने के लिए आप वर्कशॉप लीजिए, जी, उनके कांटेक्ट में रहिए, जी, और उनके लिए कुछ मटेरियल बना के दीजिए। जी, जी, मटेरियल जो किताबों के रूप में हो, जी, सीडी डीवीडी के रूप में हो, जी, जी, फिल्मों के रूप में हो। जी, तो ऐसे ही हमने एक अभी किट बनाई है, जी, कम्युनल हार्मनी अवेयरनेस किट। कम्युनल हार्मनी अवेयरनेस किट। आपने एक ऐसी किट बनाई जिसके अंदर जो है कैसेट्स हैं, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, किताबें हैं, कि उसको एक किट की शक्ल में आप जो है वैसे ग्रुप्स में देंगे जो उनको स्टडी करके उनको बात लोगों तक और आगे ले जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो उसमें हमने कुछ सरल फिल्में भी रखी हैं जी, और उसमें एक लेक्चर सीरीज भी है। जी, जी, जैसे मैंने आपको एक एक चीज का एक एक वाक्य बताया, जी, उसपे पूरा एक लेक्चर है जी, कि राजाओं का मंदिरों को तोड़ना, राजाओं की लड़ाइयाँ, मिलीजुली सभ्यता, एक एक लेक्चर उस पे है। अच्छा। तो जो सुनना चाहे वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। खूब। जी, जी। अब ये सब करते करते मुझे लगा कि आज अगर देश को सबसे बड़ी जरूरत है जी, तो गांधी के सिद्धांतों पर वापस आने की है। जी, तो मैंने कुछ दोस्तों से बात की। जी, मैंने कहा देखो भाई, जिस गांधी ने देश के लिए इतना बलिदान दिया, जी, हमारे आज़ादी के आंदोलन को लीड किया, जी, उसी गांधी के बारे में लोग आज इतने गलत ख्याल रखते हैं। जी। तो हम लोगों ने मिलकर एक फिल्म बनाई, मैंने स्क्रिप्टिंग किया, जी, बाकी साथियों ने उसको फिल्म बनाई। जी। एक है फिल्म जनवरी 30, 1948, 30 जनवरी 1948, गांधी जी के मृत्यु का दिन। जी, उनके मर्डर पे है। जी, जी, ये हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है। जी। 25-30 मिनट की फिल्म है। जी, जी, मेनली हम उसमें बताए हमने कि ये कोई गांधी और हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। जी, ये जो झगड़ा है 2 प्रकार के पॉलिटिक्स का है। जी, एक पॉलिटिक्स जो जमहूरियत का होता है। जी, मैं ये मानता हूँ कि आज हमारी जमहूरियत में बहुत खामियां हैं, जी, पर एक बात ये भी मानता हूँ कि जमहूरियत के अंदर से ही प्रगति हो सकती है, कोई डिक्टेटरशिप में कभी प्रगति नहीं हो सकती। खूब खूब खूब। जी, 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 अब आप देखिए, पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बनाया गया। जी, वो जिन्ना साहब भले ही मन से सेक्युलर थे, जी, पर उनके चारों तरफ कम्युनल लोग थे, जी, और वो इनके इंतकाल के बाद जी, वो मौलाना आ गए, मिलिट्री आ गई, जी, और वही देखिए जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, जी, 2 टुकड़ों में टूट जी, गया। जी। अब इसमें सच तो ये है कि अपने ही एक टुकड़े पर एक टुकड़े ने अत्याचार भी किया, जुल्म भी किया। बहुत सही, जी, बहुत सही, बहुत सही, मुझसे एक पाकिस्तानी ने कहा था कि हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी फौज में भर्ती होकर क्या पाकिस्तान से जंग करेगा? तो मैंने कहा नहीं, पाकिस्तानी फौज में भर्ती होकर बांग्लादेश से जंग करेगा। सही कहा आपने। एक्चुअली बांग्लादेश के आज भी घाव इतने गहरे हैं, यकीनन होंगे, शर्म की बात है। पाकिस्तान की जो फौज गई, जी, तो खैर, जी, तो हर समय वहाँ डिक्टेटर जो आते थे, जी, वो कहते थे ये जमहूरियत के लोग बड़े करप्ट हैं, जी, हम तुमको एक ईमानदार चीज़ देंगे। जी, वो आते थे, उससे डबल करप्शन करते थे। जी, तो मैं आपको इशारा कर रहा हूँ जी, जी, कि जमहूरियत का कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में नहीं है। जी, ये जमहूरियत ग्रास रूट लेवल से चालू हो, जी, ऊपर जाए, जी, संगठन में जाए, जी, देश तक जाए। जी, ये बात है जी, कि जमहूरियत की कमजोरियों का इलाज जमहूरियत को गहरा करने में है। जी, जी। और आपने जो बीच में सवाल पूछा मुझसे कि ये धर्म के नाम की डिक्टेटरशिप, जी, तो ये मैं बताना चाहता था कि ये जो सिस्टम हिटलर लाया था, जी, वो एक प्रकार की डिक्टेटरशिप से भी घिनौनी बात थी। जी, जी, जहाँ मिलिट्री, जी, पॉलिटिकल पावर, जी, और जी, ये जो धर्म के नाम पे आता है उसमें मिलिट्री, पॉलिटिकल पावर और धर्म का रेशियल सुपीरियरिटी आल्सो, वो रेशियल सुपीरियरिटी उसमें जी, था। जी। अब इंडिया में क्या कोशिश हो रही है जी, कि एक तरफ धर्म को ले लो, जी, एक तरफ मिलिट्री पावर, जी, और उसी के बेसिस पे पॉलिटिकल को चलाओ। जी, तो
तो आज देश में खतरा मुझे सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है कि लोगों के मन में जो पूरे विचार चल रहे हैं जी, माइनॉरिटीज़ के बारे में एक तरफ जी, और सोशल वैल्यूज़ के बारे में दूसरा जी, मैं देख रहा हूँ कि हमारे टीवी मीडिया में जो भी सीरियल्स चलते हैं जी, मैंने कल्चरल लेवल पे आपको बताना जी, चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में केवल पॉलिटिक्स ही नहीं होता जी, हमारी ज़िंदगी में जो कल्चर का बहुत भाग होता है। तो मैं करीब 1990 से नोट कर रहा हूँ कि हमारा कल्चर भी बड़ा बदल गया है। जी, मैं जब स्टूडेंट था तो हम लोग कॉफ़ी हाउस में बैठ के जी, आराम से पूरी दुनिया की क्रांति की बातें करते थे, पूरा दुनिया बदलना चाहिए, ईमानदारी आना चाहिए। अभी हमारी उम्र के नौजवान कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठ के जी, किस प्रकार की बातें करते हैं वो आप देखिए। जी, हम लोग देखते थे 2 बीघा ज़मीन, जी, 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 किसान का सोचते थे। जी, जी, आज अभी देख रहे हैं फिल्में देख रहे हैं, हम आपके हैं कौन, फिर वो सास भी कभी बहू वाले सीरियल, ये सब में एक जो वैल्यूज दी जा रही हैं वो मेरे ख्याल से समाज की वो वैल्यूज नहीं है। तो मेरी कोशिश, और एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी वैल्यूज को बड़ा कुचला जा रहा है सर, एकदम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं वैल्यूज को। बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम, यानी एडवर्टाइजमेंट, मैं बड़ा कीन स्टूडेंट हूँ एडवर्टाइजमेंट्स का भी। मैं देख रहा हूँ कि बड़े हिडन मैसेजेस बड़े ही वल्गर किस्म के जा रहे हैं लोगों में, बड़े ही वल्गर। बी व्हाट यू वांट टू बी, दैट्स द वे यू आर। आप बताइए कि सिंपली क्लैड लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर ये बोल रहे हैं कि जैसा बनना है वैसा बनो, तुम वही हो। सही सही। ये सरकार को चाहिए कि इस सिलसिले में कुछ करे। ये आप कुछ फरमा रहे थे। हाँ, तो ये जो आप कह रहे हैं ना, हमारा कल्चर काफ़ी जो बदल गया है जी, उसी के साथ साथ हमारे अंदर ये कहीं डीपली जी, कास्ट सिस्टम, जी, हमारी बर्थ बेस्ड सुपीरियरिटी, जी, जी, और जेंडर। जी, अभी खैर दिल्ली में वाकया हुआ जी, तो सब लोग रेप की बात सोच रहे हैं, बलात्कार नहीं होना चाहिए। जी, पर एक आपको मुझे जो लगता है कि हमारे मन में जो पैट्रियार्कल वैल्यूज़ हैं जी, वो कहीं पहले से गहरे होते जा रहे हैं। जी, 1947 में आज़ादी मिली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, जी, अंबेडकर जी संविधान लेके आए, पंडित नेहरू ने यहाँ की फाउंडेशन रखी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एजुकेशन की, जी, तो महिलाएं और दलित समाज में आने लग गए जी। और वो 30 साल का दौर ऐसा था जब हम केवल दुनियावी जी, इस जी, दुनिया के मुद्दों पर जी बातचीत करते थे। आपके मत अलग होंगे, मेरे मत अलग होंगे, पर हम कहते थे जो समाज की राजनीति चलेगी वो दुनिया के मुद्दों पर चलेगी जी। 1980 के बाद से जब से राम मंदिर का मुद्दा लाया जी, हमारा जो सोशल डिस्कोर्स है, हमारा जो सोशल बातचीत का तरीका है, वो एक दूसरी दुनिया में ले गए हैं जी। और उसमें मुझे कहीं तो भी एक डायरेक्ट तो कोई नहीं करता जी, पर उससे क्या होता है कि हमारे जो असली सवाल हैं, रोटी रोजी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये सवाल कहीं एक दुय्यम दर्जे पे चले जाते हैं। बहुत सही है, बहुत सही है सर, बहुत सही है जी जी। तो लोग अपनी पहचान में चले जाते हैं। और फिर दूसरा क्या हो रहा है जी, कि जैसे एक प्रकार की पहचान बढ़ती है जी, राम मंदिर वाली पहचान जी, तो जो माइनॉरिटीज है वो अपनी पहचान बढ़ाती हैं जी, जी। आज माइनॉरिटीज के सामने असली समस्या ये नहीं है जी कि इस्लाम खतरे में है जी जी, असली समस्या ये है कि उनका जीवन खतरे में है जी, उनका जो रोजी रोटी का सवाल खतरे में है जी जी। और ये एक प्रकार की सांप्रदायिकता दूसरे प्रकार की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है जी जी। और कोई भी सांप्रदायिकता अच्छी नहीं होती जी, वो क्रिश्चियन धर्म के नाम पे क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, सांप्रदायिकता यानी फिरकावारियत, कम्युनलिज्म जी, किसी भी धर्म के नाम पे आए, इस्लाम के नाम पे आए वो भी गलत है, हिंदू धर्म के नाम पे जो चल रहा है वो भी गलत है। तो हमारा, मुझ पर कई बार लोग मेरे वेबसाइट्स वगैरह पे काफ़ी मेरे पे लांछन लगाते हैं कि आप हिंदुओं के खिलाफ हो जी। तो मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ धर्म को पॉलिटिक्स से अलग करो जी। मैं हिंदू धर्म के नाम पे चलने वाले पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ जी जी, पर साथ ही साथ जी मैं इस्लाम के नाम पे चलने वाले पॉलिटिक्स, क्रिश्चियन धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स, हर एक धर्म के नाम के पॉलिटिक्स में मैं खिलाफ हूँ। तो गहीर साहब, अभी कोशिश ये है कि एक तो हम लिटरेचर को जगह जगह पहुँचाएं जी जी जी, उसको सरल करें जी। तो मैं अभी आपको एक मज़ेदार मुझे आइडिया आई जी, लोगों से मिलता रहता हूँ जी, तो मेरी बिल्डिंग में एक वॉचमैन है जी, तो बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, मेरा काफ़ी किताबें आती रहती हैं, जाती रहती हैं जी। एक दिन वो वॉचमैन ने मुझे कहा, साहब आप तो काफ़ी पढ़ते लिखते रहते हो, मेरे को एक पढ़ने की किताब दो जी। अब मेरे लिए बड़ी चुनौती होगी मैंने कहा किताबें तो मैं ये कर रहा हूँ, तो इसको मैं कौन सी किताब दूँ जी। और दूसरे तरफ मैंने देखा वॉचमैन बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अच्छा जी।
तो ये 2 चीज़ों को मैंने जोड़ा। अच्छा। और मैंने कहा इनके पास जाएगी जो चीज़, वो हनुमान चालीसा के शेप में जाएगी। खूब। जी जी। और उसके लिए फिर मैंने एक सीरीज चालू किया, कथा। अच्छा जी। पहला उसमें है अमन कथा। अमन कथा जी, जो पूरे देश की चीज़ों को लेके चलती है। अच्छा। दूसरी है गांधी कथा जी, जो गांधी जी के सिद्धांतों को लेके आती है। और तीसरी है अम्बेडकर कथा जी। इसमें मैं जोड़ते जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। रियली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जी जी, मेरी दुआ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले इसके अंदर। बहुत सही मीडियम को अपनाया है आपने। जी जी। तो मैं कोशिश करूंगा इसमें 2-3 और जोड़ने की। जी, मेरी अपनी लिमिटेशन है, अपनी सीमितता है, उतना तो मैं कर नहीं पाता। काफ़ी दोस्तों की मदद से बाकी काम होते रहते हैं। तो अभी हम ये पीस सेंटर्स जी और लोगों को ट्रेनिंग देना कि आप ये काम अपने एरिया में करो जी, और उसके लिए पूरा उनको एक तैयार करना जी, और वो लिटरेचर देना जी, ये हमारे आज के 2 बड़े चैलेंजेस हैं। और हमारे बाकी साथी लोग तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कानूनी धरातल पे कोई लड़ रहे हैं जी हाँ, जी हाँ। कोई ग्राउंड लेवल पे जाके माइनॉरिटीज की राहत का काम कर रहे हैं सर। आप भी तो हैं उनके साथ। हम साथ में हैं, फोकस सबका है, हम सबका फोकस है, पर काम तो बहुत है। और उसमें एक छोटा सा उसका एक पानी की एक बूंद की तरह हम भी अपना योगदान देने की। राम पुनियानी साहब, बेहद शुक्रिया आपका। आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। आप अभी एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आ रहे हैं। अब आपको एक बड़े सेमिनार में जो है नलसार यूनिवर्सिटी जाना है, और उसके बावजूद इस बीच में आपने हमें अपना वक्त दिया। बेहद शुक्रिया आपका। आपने अपने विचारों से हमको आगाह किया। मेरी दुआ है कि लोग आपके प्रोग्राम को देखें और आपके दी हुई सलाह को अपनाएं कि क्या हो रहा है और किस तरह होना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका रूबी डिजिकेबल की सारी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से बेहद शुक्रिया आपका रूबी डिजिकेबल में आने का। शुक्रिया, आदाब।